हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे भारत का प्रायद्वीपीय विस्तार। देखेंगे भारत के प्रायद्वीपीय विस्तार में जैसे कि जो हमारा भारतीय उप महाद्वीप है उसका उत्तर और दक्षिण में से मतलब कौन कौन से बिंदु हैं, उसका पूर्व में सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिम में सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। और हम लोग देखेंगे कि जो भारत है उसके बीचों बीच से हमारी जाती है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। हम लोग भारत में जो हम लोग समय निर्धारित करते हैं, भारत का समय निर्धारक मानक रेखा कौन सी है, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो हम लोग आज पहले देखते हैं, एक भारत का मानचित्र बनाएंगे और भारत के मानचित्र के बारे में फिर समझेंगे कि उसके पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है, उत्तर में क्या है। इन सब के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले हम भारत का मानचित्र बना लेते हैं एक, उसके बाद बताते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए ये हमारा गुजरात वाला हिस्सा हो जाएगा, उसके बाद ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत होगा। फिर नीचे आएंगे तो ये हमारा हो गया, इधर हमारा कर्नाटक पड़ता है। वैसे आप लोग जानते होंगे कि भारत में अभी वर्तमान में कितने देश हैं। तो भारत पूरे देश हमारे अभी वर्तमान में राज्य कितने हैं, राज्य हमारे हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश हमारे हैं 8 है। कौन कौन से हैं तो उसके बारे में हम लोग बता देंगे अभी तुरंत, 1 मिनट में उसको समझ लेंगे कि कौन कौन सा राज्य भारत में है और उसकी राजधानियां क्या है, ये भी जान लेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक प्यारा सा भारत और इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये आप लोग समझिएगा थोड़ा ऐसे ही ना, भारत इसको फिर से ऊपर वाला हिस्सा बना देते हैं। ये हमारा हो जाएगा भारत वाला हिस्सा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे करके बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा हो गया भारत वाला हिस्सा। तो इसको हम लोग पहले देखते हैं कि इसका उत्तर में और दक्षिण में कौन कौन सा हिस्सा, मतलब कहाँ कहाँ पे स्थित। देखिए इधर हम लोग देखना चाहें दक्षिण वाले हिस्से में, तो दक्षिण में हमारा पड़ता है हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा देखेंगे ये हमारा पड़ेगा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और इधर हम लोग देखना चाहें उत्तर में, ये पश्चिम वाले हिस्से में, तो पश्चिम में हमारा है अरब सागर, ठीक है, अरब सागर। और हम लोग उत्तर में देखना चाहें तो उत्तर में हमारा जो है, उत्तर में हिमालय पर्वत है, ठीक है। ये हमारा पूरा, यहाँ पे इसको हम दूसरे कलर से करते हैं, ये हमारा पूरा वाला हिस्सा हो जाएगा जो यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा हो जाएगा पूरा हिमालय पर्वत, ठीक है। ये हमारा पूरा हो गया हिमालय पर्वत। देखिए ये जो हिमालय पर्वत है इसका उत्तर से, ये मतलब इसका पश्चिम से पूर्व जो विस्तार है ये तकरीबन 2400 किलोमीटर है, ठीक है। इसको हम लिखते हैं हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। और ये हमारा जो हिमालय पर्वत है इसका विस्तार कितना है पूर्व से पश्चिम, तो हमारा ये 2400 किलोमीटर, ठीक है। देखिए इधर हमारा हो गया बंगाल की खाड़ी, इधर हमारा हो गया अरब सागर, नीचे हमारा हो गया हिंद महासागर, ऊपर हमारा हो गया हिमालय पर्वत। अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ पे हमारा स्थित है अरावली पर्वत। और ये मतलब देखिए हम बता रहे हैं कि भारत के मतलब पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में क्या क्या स्थित है और इसकी स्थिति कैसी है, ठीक है। और देखिए ये हमारा पूरा इधर हिंद महासागर है भारत का। आप लोग देखिए पहले यहाँ पे हमारा क्या है, अरावली पर्वत। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो हमारा ये वाला हिस्सा, ये पश्चिमी घाट है, इधर पूर्वी घाट है, ठीक है। देखिए ये अरावली पर्वत, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीचे हिंद महासागर, इधर पूरा ये महासागर है, मानी समुद्र है, और ऊपर हिमालय पर्वत है। सॉरी, इसका मतलब देखिए क्या हुआ कि ये हमारा जो भारत है, भारत देश जो है वो चारों साइड से देखिए किसी न किसी प्रकृति द्वारा घिरा हुआ है। प्रकृति द्वारा मतलब कि देखिए ऊपर हमारा हिमालय पर्वत है, नीचे हिंद महासागर है, इधर हम लोग पूर्व साइड में देखें तो हमारा पूर्व साइड में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, यहाँ पे हमारा अरावली पर्वत है। अगर अरावली पर्वत को हम लोग ना देखना चाहें, अगर हम लोग समझे भारतीय उपमहाद्वीप क्या है, तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत 5 देश आते हैं। कौन कौन से देश आते हैं, तो एक हमारा आता है भारत, उसके बाद आता है पाकिस्तान, उसके बाद आता है नेपाल, फिर भूटान और फिर बांग्लादेश। तो हमारे कितने देश आएंगे, 5। देखिए यहाँ पे हमारा पड़ जाता है ये नेपाल वाला हिस्सा, ये हमारा है भूटान, और यहाँ पे हमारा मान लीजिए ये है बांग्लादेश, और यहाँ पे हमारा पड़ता है ये पाकिस्तान, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5, इन 5 देशों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप ये हमारा पूरा होता है। अब देख लिए, ये हम लोग देख लिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं। इसका विस्तार भी समझना चाहे भारतीय उपमहाद्वीप का, तो भारतीय उपमहाद्वीप का विस्तार देखिए ऊपर होता है हिमालय पर्वत है, यहाँ पे देखेंगे हमारा, यहाँ पे एक हमारा है पर्वत, ये यहाँ पे पर्वत हमारा पड़ता है, ऊपर हमारा हिंदुकुश पर्वत पड़ता है, और यहाँ पे हमारा पड़ जाएगा सुलेमान पर्वत, ठीक है।
और यहाँ पे हमारा पड़ेगा पश्चिमी जो हमारा म्यांमार वाला हिस्सा है पूर्व में, यहाँ पे पड़ता है अराकान योमा पर्वत। ठीक है, ये हम लोग विश्व का मैप पढ़ेंगे तो विश्व के मैप में उन पर्वतों के बारे में जब बताएंगे तो उसमें हम लोग ये अराकान योमा पर्वत, हिंदुकुश पर्वत, सुलेमान पर्वत, किर्थर पर्वत, इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अभी मान लीजिए, अभी बस इतना आप लोग समझिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं। कौन कौन से? तो एक हमारा आता है भारत, फिर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, ये हमारे 5 देश हो गए। अगर आप लोग इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए 5 देशों के नाम। फिर से हम बोल रहे हैं कौन कौन सा है। तो भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और ये हमारा पाकिस्तान। ठीक है, ये हमारे हो गए 5 देश जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। ठीक है, अब देखिए हम बताते हैं कि भारत का जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम कितना है। तो देखिए पहले हम लोग देखना चाहें, ये जो हमारा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, भारत मतलब जो हमारा भारत की मुख्य भूमि है, भारत के मुख्य भूमि का जो हमारा दक्षिणी बिंदु है ये यहाँ पे हमारा है। इसको हम लोग बोलते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, ठीक है। और सबसे हमारा जो उत्तरी बिंदु होगा, सबसे उत्तरी बिंदु जो होगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे हमारा उत्तरी बिंदु है, इसको हम बोलते हैं इंदिरा, ये यहाँ पे लिखते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे इंदिरा पॉइंट नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा कॉल। यहाँ पे हमारा इंदिरा पॉइंट है, इसको इंदिरा कॉल। फिर हम लोग देखते हैं ये, इसको देखिए अब ये समझिए कि इसका विस्तार कैसे कैसे है। इसका विस्तार हम लोग देखना चाहें तो इसका विस्तार हो जाएगा, यहाँ पे जो कन्याकुमारी है ये देखिए नीचे से हमारी एक जाती है ये भूमध्य रेखा, इसको बोलते हैं हम लोग 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा। ठीक है, 0 डिग्री विषुवत रेखा। ठीक है, तो 0 डिग्री विषुवत रेखा से हम लोग जितना ऊपर आते जाएंगे, तो जितना ऊपर आते जाएंगे तो हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री बढ़ता जाएगा। देखिए जो ये हमारा भारत वाला हिस्सा है, तो यहां से यहां तक जब हम लोग पहुंचेंगे तो ये हमारा औसत आता है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट। ये हमारा हो गया भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि मुख्य भूमि का है। और हम लोग उत्तरी बिंदु जानना चाहें तो उत्तरी बिंदु जो हमारा है वो है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये हमारा हो गया सबसे दक्षिणी बिंदु और सबसे उत्तरी बिंदु। अगर हम लोग देखिए यहां से यहां तक की दूरी देखना चाहें, ठीक है, ये जो हमारी दूरी है ये तकरीबन 3214 किलोमीटर है। 3214, यहाँ पर हम लिख देते हैं ना 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया उत्तर से दक्षिण का विस्तार। हम लोग पूर्व से पश्चिम का समझना चाहें तो यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश में एक राज्य है, ये हमारा एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान, एक गांव है किविथु। किविथु, ठीक है, ये हमारा राज्य हो गया किविथु। और यहाँ पे हम लोग आए हैं तो सब हमारा जो ये गुजरात वाला रीजन है, गुजरात वाले रीजन में एक हमारा मतलब गुजरात वाले क्षेत्र में हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु स्थित है। पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है तो उसको हम लोग बोलते हैं गौहर माता या गौर माता। ठीक है, यहाँ हम बोलते हैं गौर माता। ठीक है, ये हमारा कहाँ स्थित है तो ये हमारा गुजरात में स्थित है। तो देखिए ये हमारा जो गुजरात में गौहर माता स्थित है ये और ये किविथु, इनका अगर हम लोग देखना चाहें तो ये हमारा जो स्थित है ये हमारा 67 डिग्री 8 मिनट से लेकर यहाँ पे हम लोग आएंगे ये हमारा है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, इसका विस्तार कितना है तो ये पश्चिम में हमारा 67 डिग्री 8 मिनट से ये हमारा जो हमारा पूर्वी हिस्सा है किविथु वो है 97 डिग्री 25 मिनट तक। अब देखिए हम लोग देखना चाहें कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है। जो हमारा पूर्व से पश्चिम विस्तार है वो कितना है तो ये हमारा जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है ये हमारा है लगभग 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया भारत का जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण विस्तार। अगर हम लोग देखना चाहें तो हमारा यहाँ पर पड़ जाता है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसका सबसे दक्षिणी बिंदु जो है, इसका सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हमारा है पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, जो कि अभी मतलब यहाँ पे सुनामी आने के कारण ये जो हमारा पिगमेलियन पॉइंट है वो पानी में डूब चुका है। तो फिर भी इसको हम ले देते हैं यहाँ पे पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट, ठीक है, तो ये हमारा हो गया पिगमेलियन पॉइंट। इसको अगर हम लोग देखना चाहें
तो ये कितने डिग्री पे है, तो ये यहां से यहां जो हमारा ये 6 डिग्री या 6 डिग्री 4-5 मिनट, 6 डिग्री, इसको देखिए जो ये ऐसे बिंदी से लगाया वो डिग्री है, और 4-5 मिनट को ऐसे हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 6 डिग्री 4-5 मिनट। अगर हम लोग और देखना चाहें तो ये हमारा हो गया भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अगर पूछे तो ये, और भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु हमारा कौन सा है, तो ये कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कन्याकुमारी को हम लोग एक और नाम से कैसे जानते हैं, केप कैमोरीन, इसको हम लोग बोलते हैं केप अंतरीप, इसको केप कैमोरीन या केप अंतरीप, ठीक है। तो ये हमारा हो गया केप अंतरीप, इसी को बोलते हैं। यहाँ पे जो कन्याकुमारी है वहां पे एक हमारा तमिलनाडु में स्थित है ये, वहां पे एक छोटा सा द्वीप स्थित, इसको द्वीप को बोलते हैं केप अंतरीप द्वीप, ठीक है। उसी पे हमारा स्थित है कन्याकुमारी, ये जो स्थान है, तो ठीक है। तो ये हमारा हो गया उत्तर से दक्षिण। अब देखिए किस किस राज्य में, तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये गुजरात में स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है, और ये लद्दाख वाले रीजन में स्थित है। हम आप लोगों को बताए कि भारत जो भी देश है वर्तमान में, ये मतलब जब शुरू में जब भारत आजाद हुआ था, तो भारत आजाद हुआ था तो उस टाइम पे हमारे पास 1956 में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन क्या हुआ कि इसमें हमेशा बदलाव होता था, कभी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड टूट गया, कभी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ टूट गया, बिहार से झारखंड टूट गया। तो ये मतलब राज्य क्या हुआ कि जैसे गुजरात से महाराष्ट्र टूट गया, तो ये हमारे राज्य मतलब कि बढ़ते गए। तो अभी वर्तमान में कितने हैं, अभी वर्तमान में हमारे 28 राज्य हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं ना राज्य कितने हैं, राज्य 28, और हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है यानी यूनियन टेरिटरी यूटी कितने हैं, तो ये हैं 8। देखिए ये कौन कौन से हैं, अगर आप लोग समझना चाहें तो इसे हम लोग बोलते हैं, आप लोग समझ लीजिए। देखिए ऊपर से चालू करेंगे अगर हम लोग, तो ऊपर देखिए यहाँ पे हमारा जो अभी केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं उसको हम लोग बता देते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये हमारा हो जाएगा लद्दाख वाला। फिर यहाँ पे मांगे तो जम्मू कश्मीर हमारा दूसरा, जम्मू ये दूसरा हमारा हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। तीसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे चंडीगढ़ है। चौथा हम लोग देखेंगे यहाँ पे दादरा नगर हवेली और दमन दीव है। पांचवा हमारा यहाँ पे लक्षद्वीप है। छठवां यहाँ पे हमारा ये हमारा यहाँ पे आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा पुदुचेरी, ये हमारा हो गया छठवां। सातवां हम लोग देखना चाहें तो ये जो हमारा ये हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये हमारा कौन सा है, सातवां। आठवां हम लोग देखना चाहें तो जो भारत की राजधानी है नई दिल्ली यानी दिल्ली, तो दिल्ली हमारा जो है वो ये 8वां केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ठीक है। कौन कौन है, तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, लक्षद्वीप, यहाँ पे बोला गया था पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और नई दिल्ली यानी दिल्ली। अब इसकी राजधानी अगर आप लोग देखना चाहें तो इसकी राजधानी देखिए, लद्दाख की राजधानी लेह, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, ये दादरा नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी दमन, पुदुचेरी ये लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी, अंडमान ये यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, और हमारी ये दिल्ली की राजधानी दिल्ली या नई दिल्ली, ठीक है। तो ये हमारे हो गए ये जो हमारी यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश। हम लोग देखना चाहेंगे राज्य कितने हैं, तो राज्य हमारे हैं 28 टोटल। 28 राज्य कौन कौन से हैं, ऊपर से हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा पड़ता है हिमाचल प्रदेश, इधर बगल में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये महाराष्ट्र, फिर यहाँ पे हमारा पड़ेगा गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इधर हमारा तेलंगाना, फिर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमारा पड़ेगा छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर ऊपर यूपी, फिर इधर हमारा पड़ जाएगा मतलब बिहार, फिर यूपी, फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश, फिर नीचे हमारा तेलंगाना, ऊपर उत्तराखंड, उधर फिर लोग इधर आ जाते हैं तो यहाँ हमारा पड़ेगा पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ पड़ जाएगा सिक्किम। पूर्वोत्तर भारत में लोग आगे तो पूर्वोत्तर भारत हमारे 7 राज्य पड़ते हैं। 7 राज्य कौन कौन से हैं, तो हम लोग इधर देखें तो यहाँ पे हमारा पड़ेगा मेघालय, फिर यहाँ पड़ेगा असम, फिर यहाँ पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पड़ेगा नागालैंड, नीचे पड़ेगा मिजोरम, यहाँ पड़ेगा त्रिपुरा। तो हमारे 7 देश देखिए हो गए कौन कौन से, एक हमारा हुआ मेघालय, एक हमारा हुआ असम, एक हमारा हुआ अरुणाचल प्रदेश, एक हमारा हुआ नागालैंड, एक हमारा हुआ मिजोरम, और एक हमारा हुआ ये कौन सा हो गया, तो त्रिपुरा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए टोटल 7 राज्य इधर के। इस 7 राज्यों को हम लोग क्या बोलते हैं, इधर मतलब 7 बहनों का राज्य से हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जो पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य आते हैं। तो ये हमारे हो गए राज्य। अब इनकी राजधानी अगर आप लोग देना, राजधानी आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, राजस्थान की राजधानी जयपुर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, गोवा की राजधानी पणजी, नीचे आएंगे तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, चेन्नई ये नीचे आएंगे तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, इधर आएंगे तो हमारा ये हमारा पड़ जाएगा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई,
फिर आएंगे हमारा आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, बिहार की राजधानी पटना, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, फिर अब इधर आएंगे सिक्किम की राजधानी गंगटोक, असम की राजधानी दिसपुर, मेघालय की राजधानी शिलांग, और इधर हमारा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, और इधर का हो गया उत्तर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। ठीक है, तो ये हमारे हो गए लगभग सभी देशों की राजधानियां और सभी मतलब सभी राज्यों की राजधानी और सभी राज्य। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भारत का विस्तार। अब लोग देखना चाहें तो ये देखेंगे कि मतलब इसका जो हमारा ये जो हमारा समुद्री सीमा है ये कितना है, और जो हमारा ये भूमि वाला हिस्सा है ये कितना है। ठीक है, लैंड लॉक्ड एरिया है। तो देखिए यहाँ से हमारा समुद्र वाला हिस्सा चालू होता है, इसके नीचे देखिए ये पूरा हमारा समुद्र यहाँ तक आता है पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, और ऊपर हमारा देखें तो ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ तक म्यांमार, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये वाला हिस्से में हमारी आती है भूमि से लगने वाली सीमा। तो देखिए ये हम देखेंगे अगर कि स्थलीय सीमा हमारी कितनी है, तो स्थलीय सीमा हमारी जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं स्थलीय सीमा। ठीक है, स्थलीय सीमा हमारी है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 स्थलीय सीमा का मतलब जो हमारा स्थल वाला सीमा है। ठीक है, स्थलीय सीमा हमारी कितनी है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारी हो गई स्थलीय सीमा। हम लोग देखना चाहेंगे कि संपूर्ण जलीय सीमा, जो कि ये हमारा लक्षद्वीप है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके सहित हमारा जो ये स्थल ये किसको बोलते हैं जलीय सीमा। ठीक है, जलीय सीमा, जलीय सीमा हमारा कितना है, तो जलीय सीमा हम लोग देखना 16.6 किलोमीटर। अगर हम लोग देखना चाहें ये हमारा हो गया स्थलीय और जलीय सीमा का विस्तार। ठीक है, स्थलीय सीमा हमारा है 15,200 किलोमीटर और जलीय सीमा हमारा है 7,516.6 किलोमीटर, चूंकि ये लक्षद्वीप और अंडमान को मिलाकर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत जो हमारा है, भारत का क्षेत्रफल कितना अगर आप लोग समझना चाहें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा है भारत का क्षेत्रफल। अगर हम लोग देखें भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत हमारा जो क्षेत्रफल के हिसाब से इतना है, तो ये विश्व में कौन से स्थान पर आता है कि विश्व में सबसे बड़े देशों में ये हमारा 7वें स्थान पर आता है। विश्व में अगर हम लोग देख रहे हैं भारत जो हमारा है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर आता है। तो 7वें स्थान पर है, तो छठे 6 मतलब कौन कौन से हैं, तो देखिए हमारा पहला जो जाएगा वो सबसे विश्व का सबसे बड़ा देश जो है हमारा वो रूस है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमारा आता है कनाडा, तीसरे नंबर पे हमारा आता है चीन, चौथे नंबर पे हमारा आता है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवें नंबर पे आता है हमारा ब्राजील, छठवें नंबर पे हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पे हमारा हो जाएगा भारत। ठीक है, इसको आप लोग देखना चाहिए, लिख लीजिए यहाँ पे कौन कौन सा आता है। तो ये विस्तार तो हो गया था, देखिए यहाँ पर लिखते हैं ना रूस, फिर हमारा आएगा कनाडा, फिर हमारा आएगा ये चीन, फिर हमारा आएगा यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर हमारा यहाँ पर आ जाएगा ये देखिए हमारा यहाँ तक यूएसए तो हो गया, फिर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्राजील, फिर हमारा आएगा ऑस्ट्रेलिया, फिर हमारा आएगा भारत। ठीक है, ये हमारा हो गया भारत। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7वें आ गया हमारा भारत। तो सबसे बड़ा कौन सा है तो रूस, और उसके बाद जो हमारा भारत कौन से स्थान पर आता है तो 6वें स्थान पर आता है। इसका क्षेत्रफल देखिए कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन हम लोग देखना चाहें कितना प्रतिशत है, तो ये हमारा भारत का जो क्षेत्रफल है ये विश्व के जो हमारे स्थल हैं उनका 2.4% है, 2.4%। ठीक है, अगर हम लोग भारत की जनसंख्या जानना चाहें तो भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व में दूसरे स्थान पर थी, क्योंकि पहले स्थान पर था हमारा चीन। लेकिन अभी वर्तमान में क्या हो गया है कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या चीन से भी ज्यादा हो गई है, लगभग 142.5 करोड़, 142.5 करोड़, और चीन की जनसंख्या इससे थोड़ी कम है। तो हम लोग इस टाइम पे पहले स्थान पर जनसंख्या के मामले में चल रहे हैं। ठीक है, और दूसरे स्थान पर हमारा है चीन। और 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग देखना चाहिए भारत की जनसंख्या थी कितनी, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़। ठीक है, 121 करोड़ भारत की जनसंख्या थी, अभी कितनी हो गई 142.5 करोड़। सोचिए पूरे विश्व की जनसंख्या जो है, पूरे विश्व में जनसंख्या लगभग हमारे पास इस टाइम पे 8 अरब के आसपास है, और भारत में केवल भारत एक ऐसा देश है, भारत अकेले 1.5 अरब के आसपास जनसंख्या रखती है, 1.5 अरब।
सोचिए, और भारत में विश्व में देश कितने हैं, तो विश्व में देश लगभग 200 के आसपास है, मान लो 195 प्लस है, तो 195 देश हैं, और लेकिन सोचिए भारत में केवल 1.5 अरब लोग निवास करते हैं। अब सोचिए 195 देश में मतलब जो है वो कितने कितने बचे होंगे। तो भारत को और चीन को अगर मिला दिया जाए, भारत और चीन को मिला दिया जाए, तो लगभग यहाँ पे मतलब भारत और चीन को मिला दिया जाए तो लगभग करीब हमारे पास हो जाएगी जनसंख्या, मतलब भारत की चीन के पास इस टाइम पे जनसंख्या होगी करीब की 130-35 करोड़ के आसपास है। तो सोचिए 130 करोड़ उसकी और 142 करोड़ इसकी भारत की जनसंख्या मिला दी जाए, तो हमारे पास लगभग 270-80 के आसपास, 270 या 80 करोड़ जनसंख्या ये हो जाएगी केवल भारत और चीन की। और दोनों देश सोचिए, भारत और चीन दोनों एक ही महाद्वीप में स्थित है, क्योंकि एशिया महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप में सोचिए, एशिया महाद्वीप और सबसे बड़े देश भी एशिया महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक भारत का मतलब विस्तार बता दिया आप लोगों को। और भारत का और देखना चाहें तो हम लोग देखना चाहें कि भारत में सबसे बड़ा मतलब सबसे ऊंचा मतलब ये देखिए, पहले भारत में अगर हम लोग देखना चाहें कि हमारा सबसे गर्म स्थान है, सबसे गर्म स्थान देखना चाहें तो हमारा राजस्थान यहाँ पे है। अब देखिए राजस्थान में हमारा स्थित है थार का, ये थार मरुस्थल। अगर आप लोग जानना चाहें कि भारत का सबसे मतलब भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार का मरुस्थल है। और थार के मरुस्थल में ही हमारा यहाँ पे राजस्थान इस बड़ा क्षेत्र है, राजस्थान में हमारा एक स्थान है बीकानेर जिला है, और बीकानेर जिले में हमारा एक बरिया वाली क्षेत्र है, जिसका तापमान 1991 में 5 जून 1991 में सबसे अभी तक मतलब अभी तक का तापमान जो सबसे ज्यादा है वो यहीं का देखा गया है। कहाँ का, तो बीकानेर का। कितना था, तो 56 डिग्री सेल्सियस था। सोचिए यहाँ पे जो हमारा बीकानेर वाला हिस्सा है वहां पे उसका तापमान कितना था, तो 56 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, तो भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो वो है गुजरात के मतलब थार मरुस्थल के राजस्थान वाले रीजन में जो हमारा राजस्थान का एक जिला है बीकानेर, और बीकानेर में हमारा उस स्थान का क्या नाम है, तो बरिया वाली, बरिया वाली। यहाँ पर हम लिखते हैं ना, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये हमारा जी वाली ये बीकानेर वाला क्षेत्र हो गया, इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे बरिया वाली, बरिया वाली। ये इसका और मतलब किस जिले में स्थित है, तो बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर, ये आप लोग याद रखेंगे, जो कि गर्म सबसे और ठंडा सबसे पूछता है ना, तो हम एक गर्म बता दिए। और अगर आप लोग ठंडा जानना चाहेंगे भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा, मतलब ठंडा स्थान कहाँ पे देखा गया है, तो भारत का सबसे ठंडा, आप लोग जानते हैं ठंडा कहाँ, ठंडा मतलब ये सर्दी कहाँ पड़ती है, सर्दी हमारा जो ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है वहां पे पड़ेगी, या कर्क रेखा से विषुवत रेखा से दूरी वाले क्षेत्र पर। तो देखिए विषुवत रेखा हमारा यहाँ पर है, और हम लोग ऊपर जाते हुए जाएंगे तो यहाँ पे जब आएंगे तो ये हमारा सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा, और विषुवत रेखा से सबसे दूर वाला क्षेत्र भारत का ये हो जाएगा। और यहीं पे हमारे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। ठीक है, यहीं पे हमारा हिमालय पर्वत है, तो इसकी ऊंची ऊंची चोटियां जो है, और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है सॉरी, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, तापमान में भी कमी आती है। तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे आएंगे तो लद्दाख में एक हमारा स्थान है दराज। ठीक है, लद्दाख में एक स्थान हमारा है दराज। ठीक है, यहाँ पे दराज, उसका तापमान आका गया है कि उसका तापमान जब जो हमारा ये मतलब ठंडी वाला समय आता है तो उस टाइम इसका यहाँ का तापमान होता है -45 डिग्री सेल्सियस, यानी -45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमारा कितना था, 56 डिग्री सेल्सियस। सोचिए ये गर्म है, सबसे गर्म स्थान कितना है, तो 56 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे हमारा पड़ जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा यहाँ पे ये हमारा है लद्दाख, और लद्दाख में हमारा है लद्दाख, यहाँ पे हमारा है एक स्थान दराज, दराज। इसका तापमान कितना आका गया, तो इसका तापमान आका गया -45 डिग्री सेल्सियस। ये -45 है ना, -45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारा लद्दाख वाला क्षेत्र में हो गया। तो इसको आप लोग लिख लीजिए कि भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है, या भारत का सबसे ठंडा स्थल किसको मतलब अभी तक का सबसे ठंडा स्थान कौन सा रहा है, तो दराज वाला स्थान रहा है। कितना, तो -45 डिग्री सेल्सियस। और भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा रहा है, सबसे गर्म स्थान रहा है हमारा राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित बरिया वाली जो हमारा क्षेत्र है वहां पे, और उसका तापमान कितना आ गया है, तापमान आ गया है 56 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 56 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लोग जानना चाहें कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, तो भारत में हमारा सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो मेघालय में हमारा एक स्थान है, यहाँ आप लोग पढ़े हुए गारो खासी जयंतिया जो हमारे पहाड़ियां हैं, वहीं पे हमारा एक स्थान है चेरापूंजी मानसीराम। तो चेरापूंजी मानसीराम में भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, अगर इस स्थान को हम लोग देखना चाहेंगे तो ये विश्व का भी सबसे ज्यादा स्थान वाला क्षेत्र हमारा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्थान है मानसीराम चेरापूंजी, मानसीराम
चेरापूंजी, ठीक है, इसको बोलते हैं चेरापूंजी मानसीराम या मानसीराम। ये दोनों स्थान है ना मतलब चूंकि आसपास है जिनका नाम दोनों लिखा जाता है, चेरापूंजी, ठीक है। और हम लोग अगर जानना चाहें तो ये हो गया मानसीराम चेरापूंजी भारत का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र। यहाँ पे वर्षा कितनी है अगर देखना चाहें तो यहाँ पे वर्षा होती है 11,280 ये मिलीमीटर के आसपास, ठीक है, मिलीमीटर, इतनी वर्षा यहाँ पे होती है, ठीक है। 11,280 मिलीमीटर वर्षा होती है मानसीराम चेरापूंजी में, ठीक है। अगर हम लोग देखना चाहें कि भारत का सबसे मतलब भारत या विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो पहले हम लोग भारत पढ़ रहे हैं तो भारत जान लें। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप हमारा है, एक हमारा है ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली नदी द्वीप, ठीक है। माजुली नदी द्वीप जो है वो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है या विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, क्योंकि विश्व में भी सबसे बड़ा नदी द्वीप यही है, एक हमारा जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली नदी द्वीप। ये किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारा असम राज्य में स्थित है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, असम राज्य में स्थित है माजुली द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो ये भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और विश्व का भी सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। अगर हम लोग देखना चाहें और कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी हमारी कौन सी हो जाएगी, तो आप लोग को बताया था गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी हमारी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है अगर जानना चाहें तो इसकी लंबाई हमारी है 2,525 किलोमीटर, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी, और गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 2,525 किलोमीटर या 25-25 किलोमीटर। आप लोग ऐसे लिख लेंगे 25-25 किलोमीटर, तो ये आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। ये क्या है, गंगा नदी की लंबाई है, ठीक है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। अगर पूछे कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी अगर पूछे तो भारत की सबसे चौड़ी नदी पड़ जाएगी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि असम वाले रीजन में बहती है, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत वाले क्षेत्र में। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी हमारी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी और भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी हमारी गंगा नदी, ठीक है। ये हमारा हो गया। और हम लोग कुछ स्ट्रेटेजी के जो हमारा पहले पढ़े थे, पहले का हम लोग रिवाइज करना चाहें तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील हमारी हो जाएगी चिल्का झील, जो कि उड़ीसा वाले क्षेत्र में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बूलर झील हो जाएगी। वो कहाँ पे स्थित है, तो वो हमारा जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में स्थित है, जम्मू कश्मीर। और अगर हम लोग देखना चाहें कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे मणिपुर में एक हमारी थी लोकटक झील, ठीक है। तो वो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यहाँ पे मीठे पानी की झील है ना। तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हमारी हमारी कौन सी जाएगी, तो लोकटक झील। कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है, ठीक है। और हम लोग देखना चाहें कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, तो ऊंची चोटी हम लोग बताए थे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो हमारा था केटू, ठीक है। और भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हमारी कौन सी थी, तो सिक्किम में स्थित थी कंचनजंगा, ठीक है। तो हमारा भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा, और भारत की सबसे ऊंची चोटी तो हमारा केटू यानी कि गाडविन ऑस्टिन, जो कि लद्दाख, ये पीओके वाले क्षेत्र में हमारा स्थित है। आपको बताए थे जो पीओके अभी पाकिस्तान का हिस्सा है, मतलब उसको कब्जा किया हुआ है। तो ये हमारा हो गया लगभग भारत का एक विस्तार, हम लोग थोड़ा बहुत समझ लिए। हम लोग को समझना था कर्क रेखा, और ये कर्क रेखा के बारे में बताना था, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, और हमारा जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है, तो उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो इतना ही रहेगा, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मतलब वीडियो ज्यादा लंबा हम नहीं करना चाहते। तो अगर छोटा हम देखना चाहें तो ये हमारा हो गया एक भारत का प्रायद्वीपीय विस्तार। और देखिए भारत का नाम अगर आप लोग जानना चाहें कि भारत को हम लोग क्या करते हैं कि भारत का नाम हम लोग करीब एक से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सा नाम, तो भारत को हम लोग बोलते हैं भारत, भारत को हम लोग बोलते हैं इंडिया, भारत को हम लोग बोलते हैं हिंदुस्तान, भारत को हम लोग बोलते हैं आर्यावर्त। तो भारत को एक से ज्यादा नामों से जाना जा सकता है। अब देखिए हम लोग ये भी समझना चाहेंगे, जो ये हमारा हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर, हमारे पास महासागर कितने हैं, तो हमारे पास महासागर की संख्या 5 है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, मतलब हिंद महासागर यानी हिंदुस्तान, मतलब भारत का नाम है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान ये महाद्वीप महासागर जो है ये भारत एक ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर का नाम रखा गया है। भारत का नाम हिंदुस्तान है तो हिंद महासागर नाम इसका नाम रखा गया है, क्योंकि भारत इसका मतलब भारत के ही नाम पर हिंद महासागर का नाम रखा गया है। तो ये हम लोग देखना है कि विश्व में एक इकलौता ऐसा देश है कि जिसके नाम पर महासागर का नाम रखा गया है, ठीक है। और ये हमारा हो गया भारत का नाम, आप लोग समझ लीजिए, वही पता है कि हिंद महासागर नाम रख सकते हैं, ये हिंदुस्तान नाम है, आर्यावर्त नाम है,
इंडस भी इसका नाम हम लोग कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। इंडस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंडस हमारा जो ये सिंधु नदी है, सिंधु को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडस। इंडस, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडिया। इंडस के नाम पे हम लोग बोलते हैं इसको इंडिया। ठीक है, तो ये हमारा हम लोग कर्क रेखा को अगली वीडियो में समझते हैं। ठीक है, कर्क रेखा और मानक समय रेखा जो भारत की है, तो उसको हम लोग अगले बारे में समझेंगे। लेकिन इसमें हम लोग इतना समझ लिए। और अगर हम लोग समझना इसमें चाहें तो आप लोग देखेंगे कि भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है किविथु, यानी अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र, यहाँ पे और यहाँ पे, इसको हम लोग, ये पूर्वी बिंदु हमारा है किविथु और पश्चिमी बिंदु हमारा है गौहर माता। इसका विस्तार आप लोग याद रखेंगे कितना है, तो 2933 किलोमीटर। और जो हमारा उत्तर से दक्षिण विस्तार है, ये हमारा कन्याकुमारी से इंदिरा कॉल तक है, ये हमारा है 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा, क्योंकि वीडियो हम लंबा नहीं करना चाहते। तो अगली वीडियो में फिर हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं।